जय हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी नॉलेज में। दोस्तों, आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जामों में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ टॉप 20 में। तो ये 20 की सीरीज़ दोस्तों कम से कम चलती रहेगी, जब तक चलती रहेगी आप लोगों का पेपर होता रहेगा, बार बार आती रहेगी और बहुत अच्छे अच्छे सीरीज़ के साथ आती रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे। दोस्तों, लाइक कर दिया कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है। अगर आप मेहनत समझते हैं तो प्लीज़ कर दिया कीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं माता सरस्वती का नाम लेके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। दोस्तों, हरियाणा में स्थित कौन कौन सा स्थल है? वैसे तो जितने बहुत सारे हड़प्पा काल के जो स्थल हैं वो हमारे कहीं ना कहीं स्टेट में स्थित ही हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि हरियाणा में कौन सा स्थित है। तो हरियाणा में दोस्तों चलते हैं, हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में स्थित है और ये हरियाणा के राखीगढ़ी गांव में स्थित है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में विशाल स्नानागार की खोज की गई थी। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार की खोज की गई थी। तो विशाल स्नानागार क्यों कह रहा है दोस्तों? क्योंकि वो बहुत बड़ा था, उसमें अभी तक कोई दरार नहीं आई थी, ना कोई रिसाव था और स्वच्छता के मामले में बहुत ही अच्छा था वो। दोस्तों, ये है विशाल स्नानागार। कहाँ पे मिला था, कहाँ पे मिला होगा दोस्तों? आप गेस करें। ये था मोहनजोदाड़ो में। कहाँ था दोस्तों? मोहनजोदाड़ो में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि कई विद्वानों का कहना था कि टाइग्रेस यूफ्रेट्स जो थे, जो टाइग्रेस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामिया के लोग वो सिंधु घाटी को क्या कहते थे? क्या कहते थे दोस्तों? सिंधु घाटी को क्या कहते थे? यही कहा गया है, सिंधु घाटी को क्या कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। मेलुहा कहा जाता था उसे। क्या कहा जाता था? मेलुहा। नेक्स्ट दोस्तों, मेलुहा कहते क्यों थे इसे? इसे मेलुहा ही कहा जाता था। ये मेसोपोटामिया की सभ्यताएं थीं जो आज इराक और कुवैत में टाइग्रेस और यूफ्रेट्स नदियों के तट पर बनी थी, है ना। तो उनके संबंध में जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित है। जो हड़प्पा स्थल रंगपुर है वो कौन से भारतीय राज्य में स्थित है, ये पूछ रहा है दोस्तों। आप कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है? मैं बताता हूँ दोस्तों, ये है हिमाचल प्रदेश, सॉरी गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। ठीक, आई एम वेरी सॉरी, ये गुजरात में है। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, गुजरात का रंगपुर जो है वो गुजरात के पश्चिमी भारत में एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक, यह सिंधु घाटी सभ्यता के काल से ही संबंधित है। ठीक, इसके उत्खनन का जो प्रक्रिया था वो 1931 ईस्वी में एम.एस. वत्स के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह भी थे, तो उस बंदरगाह शहर में कौन सा शहर नहीं था वो हमें बताना है। 4 ऑप्शन है, खिरसरा, राखीगढ़ी, बालाकोट एंड लोथल। तो ये था दोस्तों राखीगढ़ी। क्या था? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी था जो कि वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नहीं था। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, डैश पुरातात्विक स्थल पर जमीन में खोदे गए गड्ढों वाले घर पाए गए हैं। ठीक, जिनमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। मतलब वो किस तरीके का घर था, वो पुरातात्विक स्थल कैसा था, ऐसा पूछ रहे हैं। तो ये था दोस्तों हमारा। क्या हो सकता है? आप गेस कीजिए, आप गेस करें। कोई नहीं, मैं बताता हूँ। ये था दोस्तों ब्रुज होम। क्या था दोस्तों? ब्रुज होम।
ब्रुजहोम पुरातात्विक स्थल पर जमीन में खोदे गए गड्ढों वाले एक ऐसा घर था जिसमें नीचे की ओर सीढ़ियाँ जाती थी, है ना। तो ये मतलब एक बेसमेंट के तरीके बना हुआ था ब्रुजहोम, जिसकी बात ये कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में क्या पाकिस्तान में स्थित नहीं है। ये जो हमें 4 दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्थल ऐसा है जो कि पाकिस्तान में नहीं स्थित है। कौन सा स्थल है दोस्तों? ये था हमारा सोर तुगई। क्या था दोस्तों? सोर तुगई। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर बताइए, कोई भी कमी लगे तब भी आप बताइए। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, ये निम्नलिखित में से किसने लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी। कह रहा है लोथल स्थल पर किसने हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी। कौन था दोस्तों? ये नहीं थे, डॉक्टर साहनी नहीं थे, ये तो कंफर्म है, डॉक्टर साहनी नहीं थे। R.S. बिष्ट, R.D. बनर्जी या फिर S.R. राव। दोस्तों सही उत्तर यही है, S.R. राव। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये S.R. राव कौन थे? ये थे लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज करने वाले थे। नेक्स्ट है हमारा, धौलावीरा और लोथल के प्राचीन हड़प्पा की बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित हैं। जो धौलावीरा और लोथल के प्राचीन स्थल थे, जो उनकी वहाँ की बस्तियां थी, वो आज वर्तमान के भारतीय राज्य में कहाँ हैं, ये पूछ रहा है। तो कहाँ हो सकता है दोस्तों? ये है सारा का सारा जितना भी है सब गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान के भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, मोहनजोदाड़ो के महान स्नानागार को डैश की परत के साथ जलरोधी बनाया गया था। दोस्तों जो स्नानागार बनाया गया था उसके दीवारों के चारों ओर क्या लगाया गया था, उसे कैसे, उसमें से पानी का रिसाव रोकने के लिए क्या किए थे वो लोग। वैसे तो बहुत दिमागदार थे वो लोग दोस्तों, आज के नए आधुनिक काल से भी अच्छे थे। आज तो हम लोग गंदगी मचाते हैं, लेकिन वो अपना जो स्नानागार था वो स्वच्छता के मामले में बहुत अच्छी चीज़ बनाए थे। ये था प्राकृतिक टार दोस्तों। क्या था? प्राकृतिक टार, जो कि प्रतिरोधी से मतलब परत टू परत लगाए थे, जलरोधी बनाए थे उसे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, कुछ अन्य हड़प्पाई शहरों के विपरीत धौलावीरा को डैश भागों में विभाजित किया गया था, जिसका प्रत्येक भाग पत्थर की विशाल प्राचीरों से घिरा हुआ था। ये था दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों क्या है ये दोस्तों, जिसका प्रत्येक भाग पत्थर की विशाल प्राचीरों से घिरा हुआ था। ये था पूरा क्वेश्चन, ये था दोस्तों। तो इसमें आंसर क्या हो सकता है कि जो हड़प्पा वाले थे, अन्य हड़प्पाई शहरों के विपरीत धौलावीरा को जिसका प्रत्येक भाग पत्थर के विशाल प्राचीरों से घिरा हुआ था, उसे कितने भागों में बांटा गया था? कितने भागों में बांटा गया था? तो वो था दोस्तों 3 भाग। क्या था? 3 भाग। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से एक हड़प्पा शहर है। इतने 4 ऑप्शंस में हमें दिया गया है, इन चारों ऑप्शंस में बताना है कि हड़प्पा कौन सा एक हड़प्पा शहर है। तो कौन सा एक हड़प्पा शहर है दोस्तों? वो है धौलावीरा। बाकी सब ऐसा नहीं है कि हड़प्पा से नहीं है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है, लेकिन हड़प्पा एक शहर है, तो उससे रिलेटेड क्या है? धौलावीरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। ये लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर
निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। यस दोस्तों, ये है गुजरात में। ठीक है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है जो कि आज के टाइम पे गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर के पुरातात्विक महत्व का स्थल है? बताइए दोस्तों। ये है हमारा ब्रुज होम। यस दोस्तों, ये है ब्रुज होम। निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू और कश्मीर के पुरातात्विक महत्व का स्थल है? तो वो है ब्रुज होम। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई है? चलिए बताइए दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है। ये है तांबा। क्या है दोस्तों? तांबा। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त की गई है? तो वो है तांबा। ठीक। इसे कांस्य युग भी कहा जाता था दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? दोस्तों बताइए, हड़प्पा स्थल कौन सा ऐसा है जो कि अफगानिस्तान में स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। ये है दोस्तों सोरतुघई। कौन सा है? सोरतुघई, जो कि कहाँ है? अफगानिस्तान में स्थित है सोरतुघई। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त 10 शिलालेख कहाँ पाए गए हैं? ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बार बार इंडस सिविलाइजेशन से पूछे गए हैं और हम लोग पढ़ के भी इन्हें पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस देखते रहिए। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त 10 शिलालेख कहाँ से पाए गए हैं? कहाँ से पाए गए हैं दोस्तों? ये है धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में अपना उत्खनन शुरू किया है? 1990 में धौलावीरा में अपना उत्खनन स्टार्ट किया था किसने? ये 4 ऑप्शन हमारे सामने दिया गया है दोस्तों, और इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है। RS बिष्ट हैं, MS वत्स हैं, RD बनर्जी हैं, या फिर SR राव हैं। यस दोस्तों, ये है हमारा फर्स्ट RS बिष्ट, जिन्होंने धौलावीरा में खुदाई करना स्टार्ट किया 1990 में। नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता के हल के टेराकोटा मॉडल कहाँ खोदे गए थे? टेराकोटा मॉडल का जो हल था वो कहाँ पे खोदा गया था, ये पूछा है। कश्मीर में, बनमाली में, अमीरनल में, या लोथल में? कहाँ खोजा गया दोस्तों? यस, बनमाली में। कहाँ है दोस्तों? बनमाली में। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। मैंने टॉप 20 बताया था, ये लास्ट है, आखिरी। तो हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले जुताई वाले क्षेत्र का प्रमाण डैश में पाया गया। कहाँ पाया गया? कालीबंगा, भागत्व, धौलावीरा, या सुरकोटदा में? कहाँ पाया गया दोस्तों? ये था कालीबंगा में। कहाँ था दोस्तों? कालीबंगा। तो ये था दोस्तों हमारा टॉप 20, और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, और जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत गलती हुई तो उसे क्षमा करना, और आशा करता हूँ कि आप लोग इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। दोस्तों अगर आपको इतना कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इस कंटेंट को मैं आगे भी जारी रखूँगा। जय हिंद दोस्तों।